students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our third chapter, class +1 mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 3.3 के 1 to 10 क्वेश्चन किए थे. आज हम उससे आगे कर रहे हैं 11th क्वेश्चन. लेफ्ट साइड cos 3π/4 plus x minus cos 3π/4 minus x is equal to minus root 2 sin x. इसको हमने प्रूव करना है माइनस रूट 2 sin x के इक्वल. और यहाँ पे भी देखो ये एक एंगल है 3π/4 plus x, हमें नहीं पता क्या होता है, तो इसको हम ले लेते हैं a. पुट 3π/4 plus x equal to a and 3π/4 minus x equal to b. तो लेफ्ट साइड हमारी क्या बनेगी, cos a minus cos b. cos a minus cos b का फॉर्मूला क्या था, -2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2. अब इसके अंदर हम a और b की वैल्यू रिप्लेस कर दें. -2 sin a क्या था 3π/4 plus x plus b 3π/4 minus x by 2 into sin 3π/4 plus x माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे. -3/4 3π/4 plus x by 2 is equal to -2 sin x से x कैंसिल हो गया. 3π/4 plus 3π/4 6π/4 6π/4 और y वाला 2 इसके साथ इनटू साइन. यहाँ पर 3π/4 कैंसिल हो गया. x प्लस एक्स 2x डिवाइड बाय 2. यहाँ पे x 2 से 2 कैंसिल हो गया. यहाँ 2 कट किया 3. हमारे पास आ गया -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. 3π/4 को क्या लिख सकते हो, -2 साइन 3π/4 इज π minus π/4. तो 4π minus π 3π/4 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू -2 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा. ये आ जाएगा साइन π/4 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स. √2 से 2 कैंसिल किया, √2 आ गया तो -√2 साइन एक्स. ये हमारी राइट हैंड साइड थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में लेफ्ट साइड है हमारे पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x. देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास आइडेंटिटी लगी है a² माइनस b². क्या होती है a माइनस b इंटू a प्लस b. अब इन दोनों ब्रैकेट्स में देखो फॉर्मूला बन रहे. इसमें तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का और इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई का. साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2. ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन एक्स माइनस साइन वाई. फिर इंटू में है साइन एक्स प्लस साइन वाई. इसका फॉर्मूला लगाए तो 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाय 2. एक्स की जगह था 6x और वाई की जगह 4x इज इक्वल टू 2 कोस 6x प्लस 4x 10x और 10x बाय 2 5x साइन
6 minus 4 2x by 2x into 2 sin 6 plus 4 10x by 2 5x into cos 6 minus 4 2x by 2x। अब देखो 2 sin x cos x, यहाँ x सेम नहीं है, थीटा अलग है ना, तो हम क्या करें, इस cos 5x को यहाँ ले आते हैं और इस cos x को यहाँ ले आए, तो हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे इज इक्वल टू 2 sin x cos x into 2 sin 5x cos 5x। मैंने क्या किया, cos 5x को यहाँ पे ले आए और cos x को इसमें ले आए, ताकि इन दोनों का एंगल सेम बन जाए और इन दोनों का एंगल सेम बन जाए। अब हमारे पास फॉर्मूला था 2 sin a cos a, इसके इक्वल था sin 2a 2 into x, और इसमें भी ये बन गया 2 sin a cos a, तो क्या बनेगा sin 2a sin 2 into 5x। ये क्या आ गया sin 2x और ये क्या बन गया sin 10x। ये हमारी राइट हैंड साइड थी। सेम ऐसे ही आपने 13th क्वेश्चन करना है, उसमें साइन की जगह बस कोस दे रखे हैं, तो अपने आप करोगे। 14th क्वेश्चन लेफ्ट साइड है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos square x इंटू sin 4x। देखो राइट साइड में हमें sin 4x चाहिए, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, वैसे भी इसके साथ 2 है तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो sin 2x प्लस sin 6x इन दोनों पे सीधी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस पे हम कैसे लिख सकते हैं, sin 2x प्लस sin 6x, इसको इकट्ठा कर लिया, प्लस 2 sin 4x। अब इस पे फॉर्मूला लगा दे सीधी, sin x प्लस sin y क्या होता है, 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। प्लस ये टर्म एज इट इज 2 sin 4x। इसे सॉल्व करें, 2 sin 6x plus 2x 8x by 2 4x and cos 2x minus 6x minus 4x by 2 minus 2x plus 2 sin 4x। अब देखो इस टर्म में से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 sin 4x, ये कॉमन लिया तो यहाँ बचा cos of minus थीटा इज cos थीटा cos 2x plus 1 2 sin 4x इंटू यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगाएं। अब कौन सा लगाएं, साइन वाला लगाएं, cos वाला लगाएं या tan वाला, तो आंसर में देखो हमें क्या चाहिए, cos स्क्वायर x, तो हम कौन सा लगाएंगे, cos वाला फॉर्मूला। cos 2x का क्या था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास देखो इसे इससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 sin 4x cos square x, ये हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, tan 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to tan x into sin 5x minus sin 3x। ये हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी तभी प्रूव होगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, tan 4x, इसको लिख सकते हैं cos 4x बाय sin 4x इंटू sin x प्लस sin y का फॉर्मूला 2 sin x प्लस y बाय 2 इंटू cos x माइनस y बाय 2, आ जाएगा cos 4x बाय sin 4x इंटू 2 sin 5 plus 3 8
8/2 4x cos 1 minus 3 2/2 x sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया 2 cos 4x cos x। इसी तरह से राइट साइड सॉल्व कर दोगे दोनों साइड सेम आएंगी राइट हैंड साइड अपने आप से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन प्रूव दैट cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x is equal to minus sin 2x by cos 10x। तो हम क्या करें न्यूमरेटर में भी फॉर्मूले लगा दें और डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूले लगा दें। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा cos x माइनस cos y क्या होता है -2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2 और डिनोमिनेटर में sin x माइनस sin y क्या बनेगा 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 और ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया हमारे पास क्या बचा माइनस साइन 9 plus 5 14 by 2 7x into sin 9 minus 5 4 by 2 2x divided by cos 17 plus 3 20 by 2 10x into sin 17 minus 3 14 by 2 sin x। अब sin 7x कैंसिल बाकी बचा माइनस sin 2x by cos 10x ये हमारी राइट हैंड साइड। सेम ऐसे ही आपने 17th 18th 19th क्वेश्चन करने हैं ये तीनों क्वेश्चन अपने आप करोगे 17 18 और 19। 20th क्वेश्चन sin x minus sin 3x divided by sin square x minus cos square x इसको हमें प्रूव करना है इक्वल टू 2 sin x। तो देखो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है sin x माइनस sin y क्या होता है 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 डिवाइड बाय यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले ले तो हमारे पास आ जाएगा cos square x माइनस sin square x ये क्या बना 2 cos x plus 3x 4x by 2 2x sin x minus 3x minus 2x by 2 minus x डिवाइड बाय माइनस cos square minus sin square ये भी एक फॉर्मूला होता है इसके इक्वल cos 2x। अब cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया 2 into sin of minus theta is minus sin theta minus 2 sin x by minus 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा आंसर आ गया 2 sin x। ऐसे ही आपने 21st करना है 21st में न्यूमरेटर में cos 4x प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगाओगे और डिनोमिनेटर में cos sin 4x प्लस sin 2x का फॉर्मूला लगा के कॉमन निकाल के सॉल्व करोगे अपने आप करोगे। 22nd क्वेश्चन प्रूव दैट cotan x cotan 2x minus cotan 2x cotan 3x minus cotan 3x into cotan x is equal to 1। हमने प्रूव करना है कि पूरी इक्वेशन 1 के इक्वल। तो हम क्या करें फॉर्मूला ले लेते हैं cotan 3x इसको हम क्या लिख सकते हैं cotan x plus 2x cotan 3x को लिख सकते हैं ना और राइट साइड में फॉर्मूला बन गया cotan x plus y का। cotan x plus y क्या होता है
कोटैन एक्स कोटैन वाई -1 बाय कोटैन एक्स प्लस कोटैन वाई इज इक्वल टू कोटैन 3x बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोटैन 3x इंटू कोटैन एक्स प्लस कोटैन 3x इंटू कोटैन 2x इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोटैन x कोटैन 2x -1। अब ये 1 माइनस का इस साइड ले आए प्लस का हो जाएगा और ये दोनों टर्म उस साइड ले जाए तो माइनस, तो 1 इज इक्वल टू कोटैन x कोटैन 2x, ये टर्म उधर जाके माइनस कोटैन 3x कोटैन x माइनस कोटैन 3x कोटैन 2x। यही हमने प्रूव कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट tan 4x is equal to 4 tan x into 1 plus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x प्लस tan 4x। हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें tan 4x। tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x। tan 2a का फॉर्मूला बन गया, क्या था 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब x की जगह क्या है 2x, tan स्क्वायर 2x। अब देखो यहाँ पे फिर से tan 2x का फॉर्मूला लग जाएगा, दोबारा से लगा देते हैं 2 इंटू tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर था। यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस इस स्क्वायर को खोल लें 2 tan x का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय एलसीएम लें तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम है लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो एक बार कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 tan x डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय इस स्क्वायर को खोल लें 1 प्लस tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x आइडेंटिटी लगा दी मैंने a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। ये हमारी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos 4x, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos डबल ऑफ 2x। तो cos 2a का फॉर्मूला लगाएं इन टर्म्स ऑफ साइन, क्या होता है cos 2a इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगा दें 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x इज 2
साइन एक्स कोस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स का स्क्वायर किया 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये हमारी राइट हैंड साइड थी। लास्ट 25th क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 6x is equal to 32 cos 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1। तो हम यहाँ पे भी देखो सारे टर्म्स cos में चाहिए ना, तो हम पहले इसको ले लेते हैं cos 3 इंटू एक्स। cos 3 का फॉर्मूला है, cos 3 क्या आता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए की जगह 2x था, फॉर्मूला लगा दिया मैंने cos 3 का। अब यहाँ पे हम cos 2a का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 2a क्या है 4 इंटू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इसका क्यूब माइनस 3 इंटू cos 2x का फॉर्मूला यहाँ भी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस टर्म का क्यूब खोल लोगे, फिर राइट टर्म कलेक्ट करोगे सोल्व करके, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। इसको अभी कंप्लीट अपने आप करोगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.3। आप ये नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ओके।